जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 से पाठ 8 और इसके पिछले वीडियो में मैं आपको प्रश्न संख्या 1 से 15 तक के प्रश्नों को करवा चुकी हूँ। आज हम इसके आगे के प्रश्नों को करेंगे। प्रश्न संख्या 16 है, चींटियां रास्ता कैसे पहचान पाती है? चींटियां रास्ता कैसे पहचान लेती हैं? तो इसका उत्तर है, चींटियां चलते समय एक पदार्थ छोड़ती है जिससे पीछे आने वाली चींटियां रास्ता पहचान लेती है। चींटियां जब जाती है तो चलते समय क्या करती है? पीछे एक पदार्थ छोड़ती है जिससे जो पीछे आती है, पीछे आने वाली चींटियां अपना रास्ता पहचान लेती है। इससे उन्हें पता चल जाता है, उस पदार्थ को देखकर वो पहचान जाती है और उसी तरह वो उसी रास्ते पर चलती है। प्रश्न संख्या 17 है, चमगादड़ को रात में कैसे दिखाई देता है? चमगादड़ रात में उड़ते समय उच्च तारत्व वाली आवाज निकालता है। चमगादड़ जब रात को उड़ता है तो वो उड़ते समय उच्च तारत्व यानी एक तेज आवाज निकालता है जो सामने किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है। वह तेज आवाज जो होती है वो सामने किसी वस्तु से टकराती है और फिर वापस आती है। इस प्रतिध्वनि को सुनकर वह अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकता है। तो जब चमगादड़ उड़ता है वो उड़ते समय एक तेज आवाज निकालता है, वह तेज आवाज सामने किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है और इस प्रतिध्वनि, जो आवाज हमें वापस सुनाई देती है, उसे हम कहते हैं प्रतिध्वनि। तो उस प्रतिध्वनि को सुनकर वह अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकता है। प्रश्न संख्या 18 है, चींटियों का घर कैसा होता है? वे अपना कार्य किस प्रकार करती हैं? चींटियों का घर कैसा होता है और वे अपना कार्य किस प्रकार करती हैं? इसका उत्तर है, चींटियों का घर। चींटियों का घर एक नगर की भांति होता है। चींटियों का घर कैसा होता है? एक नगर की भांति होता है। एक चींटी नगर में लाखों तक चींटियां हो सकती है। एक चींटी नगर में कितनी हो सकती है? लाखों तक, लाखों चींटियां एक नगर में एक साथ रह सकती हैं। ये पेड़ों के नीचे, हमारे घरों की नींव में या दीवारों में, जहां भी इन्हें सुरक्षित जगह मिले वहां वे अपना घर बनाती है। इनके घर कहाँ कहाँ होते हैं? पेड़ों के नीचे, या हमारे घर है तो हमारे घर की नींव में, या हमारे घर की दीवारों में, जहां भी इन्हें सुरक्षित जगह मिले। इनको जहां भी सुरक्षित जगह मिलती है वहां वे अपना घर बना लेती है। तो ये चींटियां इन जगह पे अपना घर बना लेती है और फिर जब हमारे घर में वो कोई भी मिठाई की चीज, फ्रूट्स या कुछ भी चीज खुले पड़े, वहां पे वो चींटियां आती है और वहां से वो अपना भोजन लेकर अपने घर में लेकर जाकर वहां पे सुरक्षित रख देती है। तो ये चींटियां इस तरह से कार्य करती है। अब चींटियों की कार्य प्रणाली कैसी होती है? चींटियों की कार्य प्रणाली, चींटियां, कौन सी चींटी क्या काम करती है, उनकी क्या कार्य प्रणाली है, इस बारे में अपन पढ़ेंगे। पहली है रानी चींटी, दूसरी है श्रमिक चींटी और तीसरी है सैनिक चींटी। तो चींटियों को 3 प्रकार में बांटा है, रानी चींटी, श्रमिक चींटी और सैनिक चींटी। पहला है रानी चींटी। हर घर में एक खास चींटी होती है। हर घर में क्या होती है? एक खास तरह की चींटी होती है जिसे रानी चींटी कहते हैं। इसका काम केवल अंडे देना होता है। रानी चींटी का काम सिर्फ क्या होता है? अंडे देना। तो अंडे देने का कार्य कौन करता है? रानी चींटी। दूसरा है श्रमिक चींटी। कुछ चींटियां खाना ढूंढना, अंडों की देखभाल करना और घर बनाना जैसे काम करती है। कुछ चींटियां क्या काम करती है? खाने ढूंढने का काम करती है, अंडों की देखभाल करने का काम करती है और घर बनाना जैसे काम करती है। तो इन चींटियों को क्या बोलते हैं? श्रमिक चींटी। तो आपसे पूछा जाए कि श्रमिक चींटी का क्या कार्य है, तो आप बोलोगे श्रमिक चींटियां खाना ढूंढना, अंडों की देखभाल करना और घर बनाना जैसे काम करती है। तीसरा है सैनिक चींटी। अब सैनिक चींटी के बारे में पढ़ेंगे। सैनिक चींटियां अंडों व घर की रखवाली करती है। सैनिक चींटियों का क्या काम होता है? अंडों व घर की रखवाली करना। इस प्रकार सभी चींटियां अपने घर के लिए मिलजुल कर काम करती है, क्योंकि केवल एक चींटी सभी काम नहीं कर सकती है। तो सैनिक चींटी का क्या कार्य हुआ? अंडों व घर की रखवाली करना। तो ये देखो, रानी चींटी का काम है अंडे देना,
श्रमिक चींटी का काम है खाना ढूंढना और अंडों की देखभाल करना, घर बनाना। श्रम, घर बनाने में श्रम लगता है ना, तो श्रम करेगा वो क्या कहलाएगा? श्रमिक चींटी, जो श्रम करता है। और सैनिक क्या करते हैं? देखभाल करते हैं, रखवाली करते हैं। तो सैनिक चींटियों का काम होता है अंडों व घर की रखवाली करना। तो इस प्रकार सभी चींटियां अपने घर के लिए क्या करती है? मिलजुल कर काम करती है, क्योंकि केवल एक चींटी सभी काम नहीं कर सकती।